जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सब दोस्तों। आज द हिंदू में एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया है जो रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है। देखिए, हम सब जानते हैं, हम सब ने पढ़ा है, हम सुनते भी रहते हैं कि आज अगर किसी भी देश को तरक्की करना है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना है, चाहे आप डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, या किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, अगर उनकी आज बैकबोन है तो वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। और जिसके पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स का रिजर्व है, रिजर्व के अलावा प्रोडक्शन है, रिफाइन वो कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, तो मान के चलिए वही पूरी दुनिया में डोमिनेंस करने वाला है। इसीलिए चाइना का नाम हमेशा से आता है, वो भी तब जब भारत के पास खुद सबसे बड़ा पोटेंशियल है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में। देखिए, इसकी जानकारी आपको बहुत कम मिली होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज अगर रिजर्व्स की बात की जाए तो भारत के पास भी दुनिया में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा भंडार है, रिजर्व है, जब अपन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करते हैं। इसके नाम पे मत जाइएगा फिलहाल, कि ये आप जब नाम इसका सुनते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वो रेयर ही होंगे। बस इनका नाम रेयर इसलिए है क्योंकि ये काफी कम कंसंट्रेशन में पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मिलते नहीं है। भारत के पास आज के समय में तीसरा सबसे बड़ा रिजर्व है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जब अपन बात करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इसके एक्सपोर्ट की बात करेंगे, रिजर्व्स की भी बात करेंगे, सप्लाई चेन को कंट्रोल करने की बात करेंगे, तो पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसका डोमिनेंस, उसका नाम है चाइना। और अगर दूसरे देश यूएस और खुद वेस्टर्न कंट्रीज भी आज के समय में अगर रेयर अर्थ एलिमेंट्स का किसी भी तरीके का कुछ एक रिजर्व से वो निकाल भी रहे हैं, तो भी उनको रिफाइनमेंट के लिए चाइना ही भेजना पड़ता है। तो आप समझिएगा ये एक बड़ी स्ट्रेटेजी है, और कारण यही है कि चाइना सप्लाई चेन पर बड़ा कंट्रोल करके बैठा है, लेकिन भारत भी इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बस बात यह है कि हम बहुत लेट हो चुके हैं, और उस लेट होने के कारण हमारे पास भी जो टेक्नोलॉजिकल गैप हुआ है, हम निर्भर बन चुके हैं दूसरे देशों के ऊपर और वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत भी इसमें आगे बढ़ रहा है। तो आज का जो अपन सेशन करने वाले हैं उसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्यों जरूरी होते, क्या सिग्निफिकेंस है, भारत आज कहां खड़ा है चाइना के कंपैरिजन में, सारी चीजें समझते हैं। आई होप कि आप सेशन अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको काफी मजा आने वाला है, ये मेरी गारंटी है एज यूजुअल। और आपका मुझे बहुत सारा स्नेह मिला है प्रीवियस वीडियो में, तो बस उसी को और उसी कंसिस्टेंसी को मैं बरकरार रखने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अपन बात करते हैं। देखिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या है, तो ध्यान से समझिएगा, सिर्फ टर्मिनोलॉजी को ध्यान से समझिएगा। ये 17 मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से 15 जो एलिमेंट्स है वो आपके प्योरली उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जिसमें लैंथेनाइट्स आते हैं। इसके अलावा स्कैंडियम और इट्रियम, ये दो और आपके रेयर अर्थ मेटालिक एलिमेंट्स है। कुल मिला के 15 होते हैं। लेकिन जैसा कि इसके नाम में है, इसके नाम पे बिल्कुल मत जाइएगा, ये बिल्कुल भी रेयर नहीं होते हैं नेचर। बस बात यह है कि ये हमेशा सबसे कम कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं और दूसरे मिनरल्स के साथ मिक्स रहते हैं। कारण यही है कि जो इनका एक्सट्रैक्शन होता है दूसरे मिनरल से हटा के इनको रेयर अर्थ प्योरली लाना, वो काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए बड़ी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है, और ये सारी व्यवस्थाएं चाइना के पास कुछ दशकों पहले ही आ चुकी है। और चाइना खुद नहीं चाहता कि रेयर अर्थ के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड हम कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करें या किसी को दे भी और बताए भी कि किस तरीके से किया जाता है। आप समझ गए होंगे चाइना किस तरीके से पूरी दुनिया में खेल खेल रहा है और पूरी दुनिया के सप्लाई चेन को कंट्रोल कर रहा है। कारण यही है कि पूरे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जब आप बात करते हैं, तो जब डोमिनेंस की बात करोगे तो उसमें आपको हमेशा एक ही देश मिलेगा जिसका नाम है चाइना। तो आप समझिएगा उसकी ये जो स्ट्रेटेजी है ये कुछ अभी नहीं है, ये डिकेड्स से चल रही है, दशकों से चल रही है। और उस दशकों से चल रही है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो भारत में जब पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज चलती आ रही थी तब से चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सट्रैक्शन करते आया है, उनसे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को डेवलपमेंट करते आया है। और भारत अब जाकर 2025 में नेशनल मिनरल मिशंस और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन से रिलेटेड अपनी एक पॉलिसी को चालू कर रहा है, जिसमें भारत के अंतर्गत जितनी भी माइंस है, सबसे पहली बात तो उनको आइडेंटिफाई कर रहा है, और ये भी आइडेंटिफाई कर रहा है कि कहां पर, किस स्टेट के किस रीजन में किस प्रकार का रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल सकता है, और उनसे रिलेटेड पब्लिक लिंक्ड इंसेंटिव्स, सब्सिडीज के माध्यम से पूरी पॉलिसीज को आगे बढ़ाते हुए भारत के एक जो माइनिंग स्ट्रक्चर है उसे बूस्ट कर रहा है। तो आइए पूरा समझते हैं। तो यहां पर फिलहाल आप ध्यान में रखिएगा कि जैसा कि इनका नाम है, बिल्कुल भी इसके नाम पे मत जाइएगा। बस अंतर यह है कि ये काफी लो कंसंट्रेशन में होते हैं, इसलिए इनका एक्सट्रैक्शन भी टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। अब अगर की प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो देखिए, जब कभी भी रेयर अर्थ एलिमेंट आएगा तो इसकी की प्रॉपर्टीज में होता है मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, जिसके कारण ये एक हाई स्ट्रेंथ परमानेंट मैग्नेट्स बन जाते हैं
और इसके अलावा इनमें एनर्जी कन्वर्जन भी बहुत ज्यादा होता है। मिनिएचराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं, सिस्टम होते हैं, वो इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के कारण छोटे से छोटे से छोटे होते जाते हैं। और इसके अलावा अगर इसके 4f इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए जो इसमें पाए जाते हैं, वो इसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म देते हैं, शार्प एंड स्टेबल कलर्स देते हैं, और इसके अलावा ये हाई रेजिस्टेंस टू हीट एंड डीमैग्नेटाइजेशन होता है। अब आप समझ सकते हैं जब इतनी प्रॉपर्टीज होगी तो यही सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज की तो जरूरत पड़ती है हमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज में, डिफेंस और फिर स्पेस। और कारण यही है कि आज अगर डिफेंस की बात की जाए तो भारत जब आज के समय में, याद रखिएगा, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की परिकल्पना दूसरे देश से ले रहा है, चाइना 6th जनरेशन के मॉडल के ऊपर काम करना चालू कर चुका है। उसके पास अपने आप में स्टिल्थ प्रोडक्शन भी काफी पहले चालू हो चुका था। फिर चाहे आप वो सबमरीन्स की बात करें या आप फाइटर जेट्स की बात करें, तो आप समझ सकते हैं कि भारत के पास कितना बड़ा एक टेक्नोलॉजिकल गैप बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसके पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स की हमेशा से कमी रही है, और उस कमी को पूरा करने के लिए वो डिपेंडेंट रहा है या तो चाइना, या चाइना जिन देशों को बेचता है उन देशों से भारत हमेशा ये सब चीजें खरीदते आया है। लेकिन फिर भी डोमिनेंस की बात की जाए तो यहां पर डोमिनेंस अभी फिर से आपको हमेशा चाइना का ही देखने को मिलेगा। नाउ अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी की प्रॉपर्टीज क्या है। अब इनकी की प्रॉपर्टीज का वही जो मैंने आपको बताया, कुछ जो पर्टिकुलर रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उनकी अपन बात करते हैं कि वो किस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में यूज करता है या यूज होता है। अगर नियोडीमियम मैग्नेट की बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स, विंड टर्बाइंस में यूज होता है। और अगर आप ईवी व्हीकल्स और विंड टर्बाइंस की बात की जाए तो चाइना बहुत तेजी से ईवी व्हीकल्स में अग्रणी बन चुका है, सबसे बड़ा देश बन चुका है। विंड टर्बाइंस के मामले की बात की जाए तो चाइना बहुत लंबे समय से नेट जीरो इकोनॉमी की तरफ बहुत तेजी से भी बढ़ रहा है। विंड टर्बाइंस आप समझ सकते हैं, यहां पर अपन बात कर रहे हैं क्लीन एनर्जी की। इसका मतलब यह है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ किसी भी देश को क्लीन एनर्जी की तरफ प्रमोट भी करवाते हैं। फॉस्फरस की बात की जाए जिसमें यूरोपियम और टर्बियम आता है, एलईडी लाइट और स्क्रीन्स में यूज होता है। इनका अगर कैटलिस्ट के यूज में यूज किया जाए तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पॉल्यूशन कंट्रोल में भी यूज होता है। ऑप्टिक्स और डिफेंस की बात की जाए, लेजर्स, रेडार, गाइडेंस सिस्टम, इन सब का यूज होता है। तो टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो देखिए हर एक रेयर अर्थ एलिमेंट का अपना एक बड़ा ब्रॉडर एप्लीकेशन है अगर उसे अलग अलग तरीके से यूज किया जाए। और देखो चाइना की बात की जाए ना, ईवी मोटर्स, विंड टर्बाइन, एलईडी लाइट्स की बात छोड़ ही दीजिए। दिवाली में सबसे ज्यादा एक टाइम ऐसा था कि चाइना से मंगाई गई लाइट ही हर एक व्यक्ति के घर में लगती थी। फिर भले ही वो बात अलग हो जाती है कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अच्छे से टिमटिमाती थी, 5वें 6वें दिन एक ना एक एलईडी उसमें भी गायब हो जाती थी। चाइना माल जो जितना चमकता है वो चाइना ही कहलाता है। लेकिन अभी भारत ने इसमें भी तरक्की करी है, स्वदेशी निर्मित लाइट्स को यूज कर दिया गया है। उसका मार्केट में बहुत ज्यादा आप अगर देखोगे तो लोग खरीद भी रहे हैं। दिवाली में भी पूरा एक माहौल चेंज हो रहा है, लोग स्वदेशी ज्यादा अपना रहे हैं। लेकिन फिर भी एलईडी लाइट्स, स्क्रीन, अगर इन सब की बात की जाए तो चाइना का डोमिनेंस है। मार्केट्स में अभी भी चाइनीज लाइट आती है। अब ग्रीन टेक्नोलॉजी में देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हो रहा है, विंड एनर्जी में हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है उसकी एनर्जी एफिशिएंसी की। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब सेमीकंडक्टर्स वाले जो एक पूरा क्राइटेरिया होता है जो किसी भी एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल माना जाता है, उसमें इनका बहुत अहम भूमिका होती है। इसका मतलब अगर देखा जाए इन शॉर्ट तो एनर्जी ट्रांजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेयर अर्थ एलिमेंट्स सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, जिसमें से ये कुछ है और इनकी कुछ यहां पर आप समझ सकते हैं रिलेटेड इंडस्ट्रीज है। अब एक्सट्रैक्शन कैसे होता है ये बात को आपको समझनी होगी। तो यहां यहां पर माइनिंग के थ्रू इनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। लेकिन माइनिंग के अलावा देखिए एक स्टेप है बेनिफिशियलाइजेशन की, केमिकल क्रैकिंग की, लीचिंग की, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की, सेपरेशन की, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड्स एंड मेटल्स की। मतलब यहां पर सिर्फ माइनिंग एक क्राइटेरिया नहीं है। देखिए माइनिंग भारत ने भी करना चालू कर दी है। माइनिंग बहुत समय से अमेरिका भी कर रहा है, माइनिंग बहुत समय से ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा है, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज भी कर रही है। लेकिन माइनिंग से आप क्या निकालते हो? एक बड़ा मिनरल निकालते हो और काफी कम कंसंट्रेशन में, काफी लो कंसंट्रेशन में ये सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स उसमें रहते हैं। मतलब माइनिंग के बाद भी जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है उसे रिफाइन करने का, उसको एक्सट्रैक्शन करने का। और यहां पर इतनी नंबर ऑफ प्रोसेस है। अब चैलेंजेस इसमें सबसे बड़े ये होते हैं कि ये एनवायरमेंटली पॉल्यूटिंग भी होती है। मतलब यहां पर कुछ ऐसे टॉक्सिक निकलते हैं, कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव वेस्ट भी निकलते हैं जो ह्यूमन लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो काफी हजार्डियस, खतरनाक माने जाते हैं। और इसके अलावा अगर वो रखे रहते हैं तो वाटर एंड केमिकल इंटेंसिव भी हो जाते हैं। मतलब यहां पर इसकी रिफाइनिंग भी इतनी आसान नहीं है। मतलब यहां पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास रेयर अर्थ एलिमेंट है
तो आप पूरा एक सिस्टम बदल सकते हैं, सिस्टम पूरा चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी है, ब्राजील में भी, इंडिया, वियतनाम में भी है, इवन म्यांमार में भी है। और म्यांमार में जब से मिले हैं, जब से उनको पता चला है कि नहीं हमारे पास भी अफरात रिजर्व है, आपको समझ में आ गया होगा कि तब से वहां पर सिविल अनरेस्ट चल रहा है, डिस्टर्बेंस चल रहा है, चाइना का इंफ्लुएंस वहां बढ़ चुका है। मतलब जहां पर रेयर अर्थ एलिमेंट होगा, जैसे कि पहले जहां पर ऑयल रिजर्व होता था, वहां पर किसी ना किसी प्रकार के सिविल अनरेस्ट के नाम पे या तो अमेरिका कूद जाता था या वेस्टर्न कंट्रीज कूद जाती थी। वैसे ही अभी का सिनेरियो चल रहा है। बस बात यह है कि अब बड़े प्लेयर्स में चाइना भी आ चुका है। मतलब अगर कहीं पर सिविल अनरेस्ट होता है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराया जाता है, इसका मतलब यह है कि वहां पर जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसका लाभ लेने के लिए वो सरकारें आएंगी या वो बड़े प्लेयर आएंगे जो उस सरकार को कठपुतली के रूप में यूज कर पाए। मतलब वहां पर अगर रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, माइनिंग्स की अगर कोई पॉसिबिलिटी है, तो माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी उन्हें ही दिया जाएगा जो बड़े प्लेयर्स के हाथ में, जिनका रिमोट होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल प्लेयर्स की अगर बात की जाए, बड़े प्लेयर्स की बात की जाए, तो कितना बड़ा एक ग्लोबल सिनेरियो जियोपॉलिटिक्स में चल रहा है, जो चाहता है कि हर एक देश हमारे हिसाब से नियंत्रित होकर चले। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका भी भारत के साथ यही करना चाह रहा है, और अगर अमेरिका नहीं करना चाहेगा तो कोई और करना चाहेगा। लेकिन भारत ऐसा देश नहीं है ना कि वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। भारत तो आत्मनिर्भर बन चुका है, और भारत जिस तरीके से आत्मनिर्भर बना है, बड़े प्लेयर्स को डर है कि भारत कम समय में उनसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड ना हो जाए, कम समय में उससे ज्यादा डिफेंस, स्पेस, सारे सेक्टर्स में बढ़ना जाए, जो कि भारत हो भी रहा है। अगर नहीं होता तो फिर हमारे खिलाफ षड्यंत्र इतना ज्यादा फिर और ज्यादा गरमाते भी नहीं, जैसा चल रहा था वैसा चलता रहता। यहां पर अगर आप देखेंगे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलने के बावजूद भी चाइना इस पूरी प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग में डोमिनेट करता है। मतलब 90% ग्लोबल आरई की रिफाइनिंग आज चाइना में होती है, 94% परमानेंट मैग्नेट प्रोडक्शन आज चाइना में होता है। और यहां पर एक छोटा सा आपके लिए एक कंपैरेटिव फिगर है। देखिए, अगर बात की जाए माइनिंग की, तो 60 से 70% भले ही शेयर ड्रॉप हुआ है यूएस के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास माइनिंग रिलेटेड, लेकिन फिर भी रिफाइनिंग की जब बात आती है तो वो अभी भी रिफाइन करने के लिए चाइना ही भेजते हैं। मतलब अकेले एक्सट्रैक्शन से काम नहीं चलेगा, रिफाइन करना भी पड़ेगा, अदरवाइज एक्सट्रैक्ट करके करोगे क्या। वही बात है, हीरा मिलना और एक रिफाइन हीरा मिलने में अंतर होता है। हीरा तो खदान में मिल सकता है, लेकिन हीरा जितना चमकता उतना ज्यादा बिकता है। जैसे कि आप अपनी लाइफ से भी कर सकते हैं, आप जितना ज्यादा सक्सेसफुल बनेंगे उतने ज्यादा रिश्तेदार बनेंगे। कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा आप सक्सेसफुल बनोगे उतने ज्यादा आपकी रिश्तेदारी भी बढ़ेगी। अदरवाइज उल्टा सोचोगे, आप सक्सेसफुल नहीं है, घंटा कोई आपको पूछने वाला है सीधी सी बात है। तो वैसे यहां पर है ना। मैग्नेट प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो देखिए, ये भी 94% क्राइटेरिया हाईएस्ट मार्जिन का चाइना के पास है आज के समय में। देखिए, इन सब सिनेरियो में जब ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो देखिए चाइना ने किया क्या है। तो सबसे पहली तो बात है, चाइना ने कुछ स्टेप्स फॉलो करके रखा है। सबसे पहला स्टेप है चाइना का ट्रेसिबिलिटी सिस्टम। चाइना क्या बताता है, मैं आपको बताता हूं। चाइना की एक पॉलिसी चलती है क्रेडल टू ग्रेव नाम की। कहने का मतलब यह है कि चाइना ने भले ही इस पॉलिसी को 2025 में अडॉप्ट किया था, लेकिन आज चाइना जो क्रेडल टू ग्रेव पॉलिसी को अडॉप्ट करके रखा है, चाइना यह मानता है कि एवरी ग्राम ऑफ रेयर अर्थ मस्ट बी ट्रैक्ड, मेकिंग इट नियरली इंपॉसिबल फॉर वेस्टर्न कंपनीज टू लाउंडर चाइनीज रिफाइंड मटेरियल थ्रू थर्ड पार्टी कंट्री। 1 ग्राम में भी कितना रेयर अर्थ मिल सकता है, चाइना इस पॉलिसी पर काम कर रहा है, जिसे चाइना क्रेडल टू ग्रेव पॉलिसी के नाम से जानता है। इसके अलावा चाइना का चलता है 0.1% रूल। यहां पर जो चाइना ने न्यू एक्सपोर्ट कंट्रोल मैकेनिज्म को एडॉप्ट करके रखा है 2025 के लेट में, उसमें चाइना ने लाइसेंस ही देना बंद कर दिया है, एक्सपोर्ट ही करना बंद कर दिया है अगर किसी भी तरह की ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो हैवी रेयर अर्थ से रिलेटेड है, उसके रिफाइन से रिलेटेड है। मतलब फुल कंट्रोल जिसके पास है तो वो है अब चाइना के पास। हैवी अर्थ के मामले में 0.1% रूल को चाइना कंट्रोल करके चलता है, और इसके अलावा कंप्लीट टेक्नोलॉजी बैन के ऊपर काम कर रहा है चाइना। मतलब अगर तुम एक्सट्रैक्शन कर भी रहे हो तो हम पहली बात तो उसको रिफाइनमेंट के नाम पे जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, क्या मशीन्स है, क्या प्रोडक्शन है, क्या इंडस्ट्रीज है, वो हम तुम्हें कभी बताने ही नहीं वाले। कारण यही है कि अगर आपका एक्सट्रैक्शन हो भी रहा है तो आपकी मजबूरी है कि उस मिनरल को, उस रेयर अर्थ को हमारे पास आपको भेजना ही पड़ेगा। और देखिए, इसलिए ये क्या कहलाता है, बॉटल नेक ऑफ बॉटल नेक्स। मतलब अगर वेस्टर्न कंट्री ने एक बॉटल नेक करा, एक अड़चन बनाई चाइना के लिए, तो चाइना भी उसका जवाब बॉटल नेक के माध्यम से ही दिया। अड़चनों के ऊपर अड़चन। मतलब अगर तुम एक्सट्रैक्शन कर भी रहे हो तो रिफाइनमेंट के लिए तुम्हें भेजना ही पड़ेगा। देखिए, यहां पर भले ही यूएस, ऑस्ट्रेलिया में
सक्सेसफुल माइंस है, लेकिन फिर भी उनका जो एक कंसंट्रेशन है, शिपमेंट है, वो बेस्ड करता है चाइना में फॉर द रिफाइनिंग ओनली। वेस्टर्न कंट्रीज में भी, सुनिए ध्यान से, वेस्टर्न कंट्रीज भी ये सब चीजें कर रही है, लेकिन उनके पास भी दो सबसे बड़ी समस्या है, एक है द हैवी प्रॉब्लम और एक है द कॉस्ट गैप। और जब आप हैवी प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स को सेपरेट करना, जिसमें डिस्प्रोजियम आता है, टर्बियम आता है, ये केमिकली उनके लिए इंपॉसिबल है, मतलब काफी ज्यादा हार्डर है। इसलिए यही कारण है कि चाइना लगभग 99.9% हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की रिफाइनिंग करने में आज डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर रहा है। साथ ही साथ देखिए यहां पर एक और फैक्टर है कॉस्ट गैप का। द चाइनीज प्रोसेसिंग इज ऑफन 30 to 50% चीपर। अब चाइना में जो रिफाइनिंग हो रही है, जो प्रोसेसिंग हो रही है, वो 30 से 50% चीपर है, जिसमें कर भी क्यों पा रहा है चाइना? क्योंकि चाइना स्टेट सब्सिडी देता है, उसके पास लोअर एनर्जी कॉस्ट है, और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि वो लंबे समय से इस चीज पर काम कर रहा है। जो टेक्निकल डेप्थ है, जो टेक्निकल एडवांसमेंट उसने किया है, उसके कारण ये सब चीजें हो पा रही है। और यही वेस्टर्न कंट्रीज की अभी सबसे बड़ी समस्या है। कारण यही है कि उसने जो पॉलिसी अडॉप्ट की है, इट इज बॉटल नेक ऑफ बॉटल नेक्स। मतलब अगर सामने वाले ने अड़चन पैदा करी तो चाइना ने भी उस अड़चन का जवाब अड़चन में दिया है। मतलब चाइना के पास आज अगर देखा जाए तो हर चीज का कंट्रोल है। और देखिए पूरी दुनिया रेयर अर्थ एलिमेंट्स की तलाश में क्यों है? क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना है, क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना है। और इसका आज के समय में एक प्रकार से सबसे ज्यादा जियोपॉलिटिक्स में यूज हो रहा है। और रेयर अर्थ एलिमेंट ही है जो ट्रेड वॉर्स को बढ़ा रहा है। चाहे अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इजराइल, इंडिया, चाइना, जितने भी बड़े प्लेयर्स है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। और यही है कि पूरा जो सिनेरियो है वो चाइना डिपेंडेंट हो चुका है। चाइना सबको रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। भारत इन सब बीच में कहां है? देखिए मैं आपको भारत की बताता हूं, तो भारत बड़ी ही पैराडॉक्सिकल पोजीशन में खड़ा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि भले ही भारत के पास, सुनिए बड़ी गर्व की भी बात है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, लेकिन लगभग लगभग 1% से भी कम वो कंट्रीब्यूशन करता है एक्सपोर्ट में। और 2025 में भारत ने अग्रेसिवली इसे चेंज कर दिया है। मतलब भारत जो एक पैसिव रिजर्व होल्डर हुआ करता था, अब वो एक्टिव प्लेयर बन चुका है और चाइना को और चाइना के डोमिनेंस को काउंटर करने का प्रयास कर रहा है। मतलब अब भारत जहां खड़ा है मैं आपको बताता हूं, लेकिन भारत में इतना डिले क्यों हुआ है? तो सबसे पहला फैक्टर तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके रिसोर्स गैप का। मतलब भारत के पास आज भले ही लगभग 7 मिलियन टन ऑफ रेयर अर्थ ऑक्साइड्स है, जिसमें और एक प्रकार से देखा जाएगा फिगर बेस के हिसाब से चाइना और ब्राजील के जस्ट बाद है। इमेजिन करिए 7 मिलियन टन हमारे पास है, हम तीसरे सबसे बड़े हैं, लेकिन कमी कहां हो रही है? तो कमी यहां हो रही है। सबसे पहली कमी है थोरियम प्रॉब्लम की। भारत के पास सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है, रिजर्व है, जो मोनोजाइट सैंड के रूप में पाया जाता है भारत के कोस्टल एरियाज में। और भारत के अगर कोस्ट की बात की जाए तो लगभग 9 राज्य, लगभग नहीं पूरे 9 स्टेट्स भारत के कोस्टल स्टेट्स है। और सबसे ज्यादा थोरियम का भंडार कोस्ट ऑफ केरला, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के पास पाया जाता है। अब यहां पर जो सैंड मिलती है उसमें भले ही थोरियम होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लेकिन वही बात है, हमारे पास रिफाइनमेंट नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन फिर भी भारत की ये न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के साथ लिंक है। माइनिंग पूरी की पूरी कंट्रोल की जाती है IREL के द्वारा, जो भारत की एक कमर्शियल बॉडी आप बोल सकते हैं वो है। इसके अलावा अगर प्रोडक्शन शेयर की बात की जाए तो चाइना लगभग 2,70,000 टन एनुअली यहां पर प्रोड्यूस करता है। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत मात्र 2900 टन से प्रोडक्शन करता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। आप इमेजिन करिए ये फिगर अगर देखा जाए तो कहीं भी हम आसपास नहीं है। तो यहां पर भारत के पास जो रिफाइनिंग बॉटलनेक है, जो एक अड़चन है, उसे दूर करने के लिए भारत ने क्या किया? तो देखिए सबसे पहले तो है भारत ने रेयर अर्थ डिवीजन नाम का एक डिवीजन सेटअप किया है केरला में, और एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स यहां पर भारत ने बनाया है ओडिशा में, जिसका नाम है ऑस्कॉम। और यहां पर जो फैसिलिटीज है, उस फैसिलिटीज के हिसाब से भारत अब इंडिविजुअल ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस कर सकता है, डेट इज सीरियम एंड लेंथेनम। और जो एक एडवांस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में भारत की जो कमी चल रही थी, उसको भी भारत जल्द ही पूरा करने वाला है। मतलब हो सकता है कि आने वाले टाइम में भारत हैवी रेयर अर्थ जिसमें डिस्प्रोजियम आता है उसका भी कमर्शियल स्केल पर प्रोडक्शन चालू कर दे। अब आप इसको अगर समझोगे तो मतलब हम अब ग्लोबल प्लेयर बन सकते हैं। कारण यही है कि भारत ने एक मैग्नेट ब्रेक थ्रू नाम की पॉलिसी पर काम करना चालू किया इन द ईयर 2025, क्योंकि अभी जो हमारा सबसे बड़ा इंटेंशन है वो हमारा जो पूरा एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। क्योंकि देखिए ये हमारे लिए आसान है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर बात की जाए तो वैसे तो हम कई सारे एलिमेंट्स पर अभी भी चाइना के ऊपर निर्भर है, लेकिन ये जो मैग्नेट वाला जो पोर्शन है, मैग्नेट वाली जो कमी है, गैप है, उसे भारत पूरा कर सकता है। मैग्नेट ब्रेक थ्रू के अंतर्गत
यहां पर भारत का जो सबसे बड़ा एक स्टेप है वो नवंबर में डिक्लेयर किया गया था। भारत सरकार ने इंसेंटिव स्कीम को यहां पर प्रपोज किया जो 7,280 करोड़ की है, अप्रोक्सीमेट $870 मिलियन की है, जो सिर्फ और सिर्फ रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के लिए शुरू की गई है। भारत में इससे रिलेटेड प्रोडक्शन के लिए बूस्ट किए। गोल मैं आपको बताता हूं, सिंपल सा है, 2027 से लेकर 30 तक इसकी जो टोटल एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसे 6,000 मेट्रिक टन तक ले जाना है। अभी अगर बात की जाए तो भारत पूरा का पूरा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। सुनिए, 60 से लेकर 90% इसकी जो नीड है वो चाइना पूरा करता है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हमें ई व्हीकल्स में, क्योंकि देखा जाए तो भारत में ई व्हीकल्स का जो एक रुझान है बढ़ चुका है। हर एक घर में कोई ना कोई ई व्हीकल गाड़ी आज के समय में आपको मिल जाएगी। हर एक घर की बात नहीं भी की जाए तो हम उन मेट्रो सिटीज की बात करें जहां से तीसरे चौथे घर में मिलती ही मिलती है। तो आप समझिए, जिस मोमेंट पे भारत सोलर एनर्जी रिलेटेड पैनल्स को प्रमोट कर रहा है और बोल रहा है कि आप खुद ही बिजली बनाइए, खुद ही खर्च करिए, जो बचेगी उसे आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर लाइन में भेज दीजिए, उस मोमेंट पे अगर ई व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है तो आप समझिए भारत सरकार हर एक घर को सक्षम बनाना चाह रही है, आत्मनिर्भर बनाना चाह रही है एनर्जी जनरेशन के मामले में। अच्छी पहल है, कोई देश की सरकार ऐसा सोचती नहीं है, मैं आपको साफ बता दूं। लेकिन यहां पर जो कमी है वो किस चीज की थी? मैग्नेटिक ब्रेक थ्रू की थी, जो पूरा होने वाली है। और यहां पर देखिए भारत के कुछ स्टार्टअप्स भी है जिसमें लोहम आ जाता है, स्टैब्लिश फर्म्स लाइक मिडवेस्ट एडवांस मटेरियल, इनके द्वारा जो स्टार्टअप किया गया है, इन्होंने भारत का पहला इंटीग्रेटेड मैग्नेट प्लांट की शुरुआत की है जिसमें भारत की 20% डोमेस्टिक डिमांड पूरी हो जाएगी 2027 तक। मतलब जो पूरा 90% डिपेंडेंट था, 27 तक 20% डिमांड आज पूरी हो सकती है। अब अगर कंपैरिजन की बात की जाए भारत और चाइना की, तो देखिए यहां ध्यान से, अगर भारत के रिजर्व की बात की जाए तो भारत के पास तीसरा सबसे बड़ा भंडार है एट 7 मिलियन टन का। वहीं चाइना के पास 44 मिलियन टन के साथ वो फर्स्ट पे नंबर पे है। और भारत अगर देखा जाए तो देखिए 44 मिलियन टन के साथ चाइना 70% आज रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर मोनोपोली है। और वहीं भारत की बात की जाए तो 7 मिलियन टन के साथ लेस देन 1% है, 1% भी नहीं है, लेस देन 1% है, लिमिटेड टू लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट। और वहीं चाइना के पास हर एक प्रकार के अर्थ एलिमेंट्स में 90% का कंट्रोल है, सबसे ज्यादा है हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट। और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लाइट कैटेगरी ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, वो भी 1% से कम की। और भारत अब स्केल अप मोड पे आ चुका है विद द हेल्प ऑफ पब्लिक लिंक्ड इंसेंटिव। वहीं मार्केट जो अगर बात की जाए तो अभी भी पूरी दुनिया में 94% का मार्केट कैप्चर करके बैठा है चाइना। और भारत अब जल्द ही मिनरल सिक्योरिटी प्रोग्राम की शुरुआत करने वाला है। और वहीं अमेरिका की बात की जाए, और अमेरिका तो खैर भूल ही जाइए, चाइना की बात की जाए तो चाइना फिलहाल गेट कीपिंग और एक्सपोर्ट बैन्स की तरफ जा रहा है। मतलब बॉटल नेक्स ऑफ बॉटल नेक की जो व्यवस्था है उसके ऊपर चाइना अपना फर्म बिलीव कर रहा है। भारत के पास जो रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार है वो मोनोसाइट सैंड से रिलेटेड है। अभी जो फोकस है भारत का, है ना, वो माइनिंग से शिफ्ट होकर प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन की तरफ जा रहा है। और ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट का पूरा मिशन है, ये मेक इन इंडिया, ईवी मिशन और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इन तीनों के साथ अब भारत का आने वाले टाइम में अलाइनमेंट होने वाला है। अब आप समझिएगा, यहां पर अगर बात की जाए कि भारत अब क्या है, माइनिंग से अगर वैल्यू एडिशन की तरफ जा रहा है, मतलब भारत अब अपने पोटेंशियल का यूज करने चाह रहा है। भारत के पास जो कोस्टल रीजन है जहां पर सबसे ज्यादा मोनोसाइट सैंड पाई जाती है, जिसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु होता है, उसका यूज करने वाला है। बस प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां पर प्रॉब्लम है एक्सट्रैक्शन के बाद रिफाइनमेंट से रिलेटेड। कारण यही है कि भारत ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशंस की शुरुआत करी है जनवरी 2025 में, जिसमें भारत लगभग 16,300 करोड़ रुपीस का आउटले पुश करने वाला है। मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम सेगमेंट्स को इंसेंटिव देकर पुश करने वाला है। तो इससे होगा क्या? भारत का स्टार्टअप बूस्ट होगा, माइनिंग फैसिलिटी बूस्ट होगी। लेकिन वही बात है, जब कभी भी माइनिंग का नाम आता है तो चाइना में आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि किसी ना किसी प्रकार के एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है। ये पूरे दुनिया जमाने के एक्टिविस्ट सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। जो पर्टिकुलर उनका जो काम होता है ना, किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड, है ना। पहली बात तो देखिए, भारत में दो सबसे खतरनाक चीज है, इलीगल माइनिंग, इलीगल माइनिंग जो है भारत में, ये बड़ी समस्या है, मैं मान रहा हूं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि जब तक कोई एक चीज का नियम नहीं बनेगा, इलीगल एक्टिविटीज बढ़ेगी। इसलिए रेगुलेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन रेगुलेशन में भी कई बार ऑब्स्टिकल्स बन जाते हैं, किसके नाम पर? एनवायरमेंट एक्टिविस्ट के नाम पर। वो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जिनने अपने जीवन में एक पेड़ नहीं उगाया होगा, एक पेड़ नहीं रोपा होगा, और अगर रोप दिया होगा तो बस फोटो खिंचा के सोशल मीडिया में डाल दिया होगा। रोज पानी भी देना पड़ता है, उसकी सेवा करनी पड़ती है, जैसे कि हम अपने घर में बुजुर्गों की सेवा करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं।
तो आप समझिए, सिर्फ एक पेड़ लगाने से काम नहीं बनता और एक पेड़ लगाने से आप एनवायरमेंट एक्टिविस्ट नहीं बन जाओगे। ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन फिर भी मजेदार चीज यह है कि ये सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं आंदोलन बुद्धिजीवी या आंदोलन जीवी। अब यहां समझिएगा, भारत का ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट इज अंडरगोइंग अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इन 2025। मतलब यहां पर भारत पूरा का पूरा शिफ्ट हो चुका है और भारत कुल मिला के चाइना की मोनोपोली को डोमिनेट करना चाहता है। सेगमेंट की अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट फेज 2025 से 26 तक IREL जो कमीशन हुआ था वो लगभग 10,000 टन पर एनम मोनेजाइट प्रोसेसिंग प्लांट को स्टैब्लिश करने वाला है गुडूर आंध्र प्रदेश में, जिसकी शुरुआत हो सकता है कि 2026 लेट तक हो ही जाए। रिफाइनिंग की अगर बात की जाए तो यहां पर रिफर्बिशमेंट होगा रेयर अर्थ एलिमेंट डिविजन्स का अलुवा में, जिसका और जो 99.9% आपका प्योर इंडिविजुअल ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस कर पाएगा, जिसमें न्यूडाइमियम और प्रेसिडाइमियम होता है, आ सकता है। अ न्यू 7280 करोड़ REPM स्कीम मींस रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम को भी भारत चालू करने वाला है, ताकि मैग्नेट्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बूस्ट हो सके। अब इतनी सारी चीजें आपने सुनी, ध्यान से सुनी होगी, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। तो आपको क्या लगता है कि भारत के पास जिस चीज की कमी थी, जो एक डिकेड्स तक भारत ने कभी भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में नहीं सोचा, जिसके कारण भारत का एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल गैप हो चुका है जब हम चाइना जैसे देशों की बात करते हैं। क्योंकि देखा जाए तो भारत और चाइना को लगभग एक साथ आजादी मिली थी, लगभग 20 साल तक दोनों ही देश की एक जैसी जीडीपी थी, एक जैसी व्यवस्था थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ और ऐसी कैसी सरकार बनी चाइना ने, जिसने चाइना को आज अमेरिका से आगे कर दिया है और भारत अभी भी वही सब नारे और षड्यंत्रों और पॉलिटिकल जो एक होते ना रेवड़ी कल्चर से गुजर रहा है और अभी भी वही जात पात पर अटका हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि भारत को अब किस तरह की पॉलिसीज को अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि हमारी भी एक जो ये जो टेक्नोलॉजिकल गैप बढ़ चुका है, जो हम बहुत लंबे समय तक दूसरे देशों के ऊपर निर्भर थे, उसको कम किया जा सके? कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमें और ज्यादा मोटिवेट करता है अच्छे तरीके से एनालिसिस करके आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो पेश करने में। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो, मंगलमय।